बिस्कुट और बेकरी के उत्पाद ओरियो, ओरियो मिनी बिस्कुट, ओरियो वेफर स्टिक, ओरियो डच कोको वेफर, बिस्कॉफ बिस्कुट, पॉकी चॉकलेट स्टिक, मैक्विटीज निबल्स, TUC बिस्कुट, रिट्स, हेलो पांडा मेजी, वीटाबिक्स, केलॉग्स फ्रॉस्टीज। पेय पदार्थ फैंटा, फैंटा रेड, फैंटा जीरो शुगर, फैंटा कैन लीची, फैंटा पाइनएप्पल कैन, एरिजोना, माउंटेन ड्यू, कोका कोला ओरिजिनल टेस्ट, कोका कोला जीरो, मिरिंडा सोडा, 7 अप ट्रॉपिकल कैन, डॉक्टर पेपर ब्लैकबेरी कैन, स्नैपर ड्रिंक, स्नैपल कैरिनो ड्रिंक, प्राइम लेमन लाइम, ट्रॉपिकल स्किटल ड्रिंक, लिप्टन कोम्बुचा स्ट्रॉबेरी मिंट, लिप्टन कोम्बुचा मैंगो पैशन फ्रूट, लिप्टन कोम्बुचा एनर्जी ड्रिंक, C4 एनर्जी ड्रिंक, जावा मॉन्स्टर, डबल शॉट, ट्रिपल शॉट, गैलेक्सी आइस्ड कॉफी, स्टारबक्स कॉफी, कोस्टा कॉफी, नेस्कैफे कॉफी ओरिजिनल। सॉस और मसाले, हाइंस केचप, हाइंस टोमेटो सूप, हिलमन्स मेयोनेज, एलिए एंड पेरेंट सॉस, किकोमेन सीजन राइस विनेगर, बाचोन ऑयस्टर सॉस, क्यूपी मेयोनेज, क्राफ्ट पार्मेजान चीज पाउडर, स्किप्पी क्रीमी पीनट बटर, HP टाइप आयातित सॉस चॉकलेट, न्यूटेला, बिस्कॉफ चॉकलेट स्प्रेड, लिंड चॉकलेट, लिंडोर चॉकलेट, फेरेरो रोशर, गैलेक्सी चॉकलेट, डियाब्लो चॉकलेट, कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट, आयातित वैरायटी, कैडबरी 12 बाइट्स, फीस्टेबल्स कैंडी और कन्फेक्शनरी, आइस ब्रेकर्स मिंट, स्टारबस्ट पॉप्स, फॉक्सेस स्ट्रॉबेरी कैंडी, फ्रूटेला, वेदर ओरिजिनल कैंडी, चुपा चुप्स, वांका नट्स, ओरिजिनल स्किटल्स, स्किटल्स टेस्ट द रेनबो नाश्ता, स्वादिष्ट, रिंगल्स चिप्स, लेस स्टैक्स, चीटोस मिनी, ओल्ड एल पासो बीन्स, ओल्ड एल पासो सीजनिंग मिक्स, हेंज बीन्स, बेन्स बीन्स, ताहिना अल अमीरा, OAIBIX, UL, पम कैनोला ऑल बीन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये लंबी चौड़ी खाने पीने के सामान की लिस्ट क्यों बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के अवैध आयात, निर्माण और एक्सपायरी डेट में हेरफेर कर फर्जी बारकोड प्रिंटिंग और एक्सपायर्ड वस्तुओं को असली बताकर पूरे भारत में बेचने धंधा धड़ल्ले से चला रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों का नाम अटल जायसवाल, उम्र 54 वर्ष, दिल्ली राणा प्रताप बाग का रहने वाला है। यह मुख्य साजिशकर्ता और गोदाम मालिक है। दूसरा शिव कुमार, उम्र 40 वर्ष है, जिला गिरिडीह, झारखंड का रहने वाला है। तीसरा विश्वजीत धारा, उम्र 25 वर्ष, दिल्ली मालवीय नगर का रहने वाला है। चौथा विनोद, उम्र 43 वर्ष, निवासी दरभंगा, बिहार का रहने वाला है। पांचवा अरुण कुमार, उम्र 30 वर्ष है, निवासी दरभंगा, बिहार का रहने वाला है। छठा विजयकांत, उम्र 50 वर्ष, निवासी जौनपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। सातवां शमीम, उम्र 30 वर्ष, निवासी एटा, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार गुप्त सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह के बारे में पता चला जिसमें कुछ लोग अवैध रूप से एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य उत्पादों को बहुत कम कीमत पर भारत में आयात कर रहे थे। इन उत्पादों को धोखाधड़ी से बदला जाता था, जिसमें निर्माण और समाप्ति तिथियों को बदला जाता था, नकली बारकोड और बैच नंबर लगाए जाते थे और उन्हें नए बने आयातित उत्पादों की तरह पैक किया जाता था। पुलिस ने करीब 4.3 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं को बरामद किया है। बताया जाता है कि दिल्ली के सदर बाजार स्थित पहाड़ी धीरज और फैजगंज में छापेमारी की गई, जो अपने घनी थोक बाजारों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। इस अभियान के दौरान मुख्य सरगना सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया और दुकानों और गोदामों से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पाद बरामद किए गए। दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया। प्रक्रिया के अनुसार नमूने लिए गए और बरामद सामान को जब्त कर लिया गया। जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी अटल मुंबई स्थित थोक एजेंटों के माध्यम से लगभग एक्सपायरी डेट वाले अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पादों को बेहद कम कीमतों पर आयात कर रहा था। ये एजेंट ब्रिटेन, अमेरिका, दुबई और अन्य देशों से खेप मंगवाते थे। जब तक ये खेप भारत पहुंचती, तब तक अधिकांश उत्पाद या तो एक्सपायर हो चुके होते थे या मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त हो चुके होते थे। कानून के अनुसार इन्हें नष्ट करने के बजाय आरोपी ने अवैध रूप से इन उत्पादों का पुनर्निर्माण कर निर्माण और एक्सपायरी तिथियों में बदलाव कर लेबल और उत्पाद जानकारी में हेरफेर करके नकली बारकोड, बैच नंबर और MRP लगाकर उत्पादों को नए दिखने वाले रैपर में पैक करके इन मिलावटी उत्पादों की थोक आपूर्ति मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरी, नेचर बास्केट, प्रमुख खुदरा श्रृंखलाओं, प्रसिद्ध मॉलों और भारत भर के विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को की गई, जिससे भारी अवैध मुनाफा कमाया जा रहा था और जन स्वास्थ्य को खतरा पैदा किया जा रहा था। आइए देखते हैं टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना की यह रिपोर्ट में। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के साइबर सेल ने एक अत्यंत संगठित एवं सुव्यवस्थित रैकेट का पर्दाफाश किया है, जो एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडेड खाद्य उत्पादों के अवैध आयात, निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में हेराफेरी,
फर्जी बारकोड प्रिंटिंग तथा एक्सपायर्ड उत्पादों की रीपैकेजिंग कर इन्हें देश भर में असली बताकर बेचने में संलिप्त था। इस कार्रवाई में कुल लगभग 4.3 करोड़ मूल्य के खाद्य पदार्थ व सामग्री बरामद की गई है। बरामद किए गए एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थ देश भर में मुख्य रिटेल चेन, शॉपिंग मॉल तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जा रहे थे, जिसमें जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। विशेष रूप से बरामदगी में शिशु आहार, बेबी फूड एवं अन्य उपभोग्य वस्तुओं शामिल होना अत्यंत चिंताजनक है। इस कार्रवाई निरीक्षक मंजीत कुमार के नेतृत्व में एसीपी श्री अनिल शर्मा के पर्यवेक्षण में तथा डीसीपी श्री आदित्य गौतम के समग्र मार्गदर्शन में की गई, जिनके निर्देशन में सतत एवं खुफिया आधारित कार्रवाई पर पूरे आपराधिक नेटवर्क को ध्वस्त किया गया। मामले की उत्पत्ति जहां से ये स्टार्ट होता है, विशिष्ट गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच को ज्ञात हुआ कि कुछ व्यक्ति अवैध रूप से एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड खाद्य उत्पादों को बेहद कम कीमतों पर भारत में आयात कर रहे हैं। इन उत्पादों की निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में धोखाधड़ी पूर्ण परिवर्तन कर फर्जी बारकोड एवं बैच नंबर चिपकाकर तथा रीपैकेजिंग कर उन्हें ताजा निर्मित आयातित उत्पाद दर्शाते हुए बाजार में खपाया जा रहा था। सूचना के आधार पर दिल्ली के सदर बाजार क्षेत्र में पहाड़ी धीरज एवं फैजगंज इलाके में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान मास्टरमाइंड सहित कुल 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तथा दुकानों व गोदामों में भारी मात्रा में एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पाद बरामद किए गए। मौके पर खाद्य सुरक्षा विभाग जीएनसीटी के अधिकारियों को बुलाया गया, विधि अनुसार सैंपल लिए गए तथा संपूर्ण सामग्री को सीज किया गया। मोडस ऑपरेंडी जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड अटल मुंबई स्थित थोक एजेंट, जिसमें 2 हैं वहां पर मुंबई वाले, माध्यम से यूके, यूएसए, दुबई एवं अन्य देशों से निकट एक्सपायर्ड अंतर्राष्ट्रीय खाद्य उत्पाद अत्यंत कम दामों में आयात करता था। भारत पहुंचने पर अधिकांश उत्पाद एक्सपायर हो चुके थे अथवा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो जाते थे। कानून के अनुसार इन्हें नष्ट करने के बजाय आरोपी द्वारा अवैध रूप से उत्पादों का रीपैकेजिंग किया जाता था, जिसमें निर्माण एवं एक्सपायरी तिथियों में परिवर्तन, लेबल एवं उत्पाद जानकारी में हेराफेरी, फर्जी बारकोड, बैच नंबर एवं एमआरपी चिपकाना, नए जैसे दिखने वाले रैपर में रीपैकेजिंग। इन मिलावटी उत्पादों को मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरीज, नेचर बास्केट, प्रमुख रिटेल चेन, बड़े मॉल तथा विभिन्न ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे देश भर में थोक में सप्लाई किया जाता था। इससे भारी अवैध मुनाफा कमाया जा रहा था और जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाला जा रहा था। पूर्ण प्रिंटिंग, सीलिंग तथा डेट ऑल्टरिंग मशीन की बरामदगी से एक पूर्ण विकसित अवैध मिलावट एवं रीपैकेजिंग फैक्ट्री के संचालन की पुष्टि हुई है। हमने जो केस रजिस्टर किया उसमें हम सेक्शन बता देते हैं। 355/25 थाना क्राइम ब्रांच में केस रजिस्टर हुआ है। इसमें जो है सो सेक्शन है 275, 318(4), 336, 340 एवं 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत पंजीकृत की गई है। इसमें हम आपको बेसिक बताते हैं, ये एडल्टरेटेड फूड है जो सेक्शन यूज किए गए हैं, चीटिंग है, फॉर्जरी है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये जो सेक्शन है ये 4 चीज दिखा रहे हैं आपको। इसके अलावा हमने 7 आदमी टोटल वहां मौके पर मिले, जिसमें 3 को हमने अरेस्ट किया है। इसमें मास्टरमाइंड अटल जायसवाल है, 54 साल का एज है। बाकी 2 उसके मैनेजर हैं, शिव कुमार और विश्वजीत, और बाकी 4 आदमी को हमने बाउंड डाउन किया है, उनको अरेस्ट नहीं किया है। इस कार्रवाई के निरीक्षक मंजीत जो हमारे साथ बैठे हैं के नेतृत्व में की गई, जिसमें एसआई प्रवेश, एएसआई
कंवरपाल, हेड कांस्टेबल विपिन, मनीष, विनोद, सोहनपाल, राजेश, अनुज, कांस्टेबल सचिन, वुमेन कांस्टेबल आरती आई है, एवं वुमेन कांस्टेबल रेणु शामिल है। कार्रवाई एसीपी श्री अनिल शर्मा जो हमारे बाएं तरफ बैठे हैं एवं डीसीपी आदित्य गौतम के समग्र मार्गदर्शन में संपन्न हुई। क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जन स्वास्थ्य एवं उपभोक्ता सुरक्षा की रक्षा के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराती है। मिलावटी एवं एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा इस प्रकार के खतरनाक उत्पाद जनता तक न पहुंच सके, इसके लिए हमारा जो है सो कमिटमेंट है। इन्होंने स्टार्ट किया है 2019 से और जो एक्सपायर्ड हमने ये प्रोडक्ट सीज किया है वो 2022 के बाद से है। हमने जो है सो जो हमारा मौके पर सीज हुआ है उसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास टोटल सीजर क्या क्या चीज की है। इसमें टोटल फूड आइटम जो है सो 43,000 किलो से ज्यादा है। पीने के जो है सो वो 14,000 साढ़े 14,000 लीटर से ज्यादा है। स्नैक्स हो गया, चॉकलेट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, वो 6,000 से ज्यादा है, 6,000 केजी में। और केचप, सॉसेस, विनेगर, मेयोनेज 23,000 किलो से ज्यादा है, 23,000 किलो से ज्यादा है। हमारे पास जो इसको रीपैकेजिंग और नया बारकोड और नया डेट डालना, इसके लिए जो हमारे पास उनके पास जो इक्विपमेंट था उसको जो हमने सीज किया है उसमें हैंड हेल्ड इंकजेट प्रिंटर्स हैं, कार्ट्रिज एंड स्टील प्लेट्स हैं, टेपिंग एंड सीलिंग मशीन है, थिनर, केमिकल, ग्लू गम्स हैं, फेक लेबल रोल्स हैं एंड बारकोड स्टिकर्स हैं। लंबे समय से ऑपरेट कर रहा होगा तो इसकी और चेन भी होगी आगे पीछे की? इसकी चेन है आगे पीछे। जो एक्चुअल इंपोर्टर है जो मुंबई बैठे हैं उसमें से 2 आदमी हमने आइडेंटिफाई किया है, उसका भी नाम बोलना ठीक नहीं रहेगा। सर, जो मॉल के जो मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो लोग फिक्स जगह से सामान खरीदते हैं तो उनकी रेट फिक्स होता है, तो ये तो सस्ते में बेचते होंगे, तो क्या जो मॉल के जो लोग मैनेजर हैं जो सामान खरीदते थे उनकी भी मिली भगत है? हाँ, उनकी भी मिली भगत अभी आ रही है, वो अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली उनका भी इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। और जैसे आपने कहा कि 2019 से इन्होंने शुरू किया है, तो क्या कोई ट्रिगर इनको कोरोना काल से मिला या फिर ये मुनाफे के लिए डायरेक्ट इसमें घुस आए या फिर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसा बहुत दिनों से लेकिन 2019 से ऑपरेट कर रहे थे, तो मीन्स इनको ऐसा करने का आइडिया कहाँ से आया, कैसे? अब आइडिया तो क्रिमिनल माइंड है, पता नहीं आइडिया कहाँ से आया, लेकिन ये है कि ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे थे और कोविड के पहले से स्टार्ट किए। ऑनलाइन बिजनेस जो है सो कोविड के टाइम में काफी फ्लरिश किया, तो हो सकता है आइडिया उनके पास से आया। अभी हमारी बातचीत चल रही है, इनसे इंटरोगेशन चल रहा है। सर, कुछ ऐसे बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें कुछ पैसा आगे पीछे हुआ हो, प्रोडक्ट कहाँ से पैसे लोगों ने कमाया, क्या है कुछ पैसा जाहिर है कमाया होगा, बैंक अकाउंट डिटेल, कंपनी डिटेल, वो सारा भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए। सर, एक्सपायर्ड मंगाने का क्या प्रोसेस था, कैसे एक्सपायर्ड मंगाते थे? एक्सपायर्ड ये FSI का जो रूल कहता है 60% ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ और 3 मंथ्स, वो whichever इज लेस, उसके हिसाब से ये मंगाते हैं। नॉर्मली 6 महीना होता है, तो या तो 4 महीना हो या 3 महीने की कहानी है इसमें। अब ये जो है सो एक्चुअली जो फूड प्रोडक्ट आया इंडिया में उसको इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए, इन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया और इसको जो है सर्कुलेशन में बरकरार रखे। तो ये एक इशू है जो हम लोग उसको भी देखेंगे, इसमें जो ऐसा एक्सपर्ट ओपिनियन भी हम ले रहे हैं। किन किन बड़े इलाकों में, किन किन बड़े मॉल्स में ये सप्लाई करते थे? मॉल्स तो सारे कवर होंगे, जहां पर ये कौन सा जगह हमने बताया आपको, मॉडर्न बाजार, फूड स्टोरी, ये सारा चीज हमने बताया, नेचर्स बास्केट, ये सारी जगह ये इस्तेमाल हो रहे हैं, बिक रहा है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि इसको यूज कर रहे हैं। अगर आप ब्रांड्स का नाम ले पाए, ब्रांड्स का नाम हम ये 2-4 बता सकते हैं, बाकी लिस्ट हम आपको दे देंगे। जो मेजर है वो आपके भी मतलब कि ये आ गए, इसमें ओरियो है, मिनी ओरियो है, बिस्किट्स हो गए, फैंटा जीरो शुगर, कोको कोला भी है, माउंटेन ड्यू है, डबल शॉट है, ट्रिपल शॉट है, कॉफी ओरिजिनल्स हैं, नेस्कैफे भी है, स्टारबक्स भी है। इसके अलावा सॉस में हेंस केचप है, हेंस टोमेटो सूप है, चॉकलेट्स में बिस्कॉफ है, न्यूटेला है, लिंट भी है, कैडबरीज है, आइस ब्रेकर्स हैं, प्रिंगल्स हैं,
लेज हैं, चीटोज हैं, ये सारे चीज को यूज कर रहे हैं। बेसिकली जो इंपोर्ट कर रहे थे उसको यूज कर रहे हैं। केलॉग्स हैं अच्छी क्वालिटी वाली और सारे के सारे इंपोर्टेड मटेरियल हैं, जिसका जो है सो जो लोग जानबूझ के एक्सपायरी माल खरीद रहे थे मॉल्स वगैरह में, क्या उनके खिलाफ एक्शन लेना है? नहीं, वो खरीदने वाले को तो आप कंज्यूमर हैं, दे आर द विक्टिम्स, पुरानी और एक्सपायरी उनको पता होता तो कौन लेगा। सर जो बीच की चेन है उसकी बात कर रहे हैं। जी, बीच की चेन वाली बात तो इट इज ऑल हैंड इन ग्लव्स, वो तो मिलके ही कर रहे हैं ना। मैनेजर हो गया, सेलर हो गया, बायर हो गया, सब आपस में मिलके कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली विद पेक्यूनरी गेन्स, इनको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा होगा, इसलिए इन्होंने ये काम किया है। सर रीपैकेजिंग में जाहिर सी बात है ये एक्सपायरी डेट से छेड़छाड़ करते होंगे या उसको रीपैकेज करते हैं। जी। तो इसकी फैक्ट्री वगैरह क्या थी, कैसे? तो फैक्ट्री में इनका गोडाउन है, जो काफी बड़ा गोडाउन है सदर बाजार में। और आप सोचिए कि अब 43,000 किलो फूड आइटम है, एक सिंगल आइटम है। 14,000 लीटर जो है सो ये है ड्रिंक्स है, तो काफी बड़ा गोडाउन था ये। और ये बेसिकली रैपर को चेंज करते थे कुछ केसेस में, कुछ में उसको इरेज करते थे थ्रू थिनर, और फिर से उसको प्रिंट करते थे और नया बारकोड डालते थे उस पर। 1 लाख से ज्यादा रैपर इस्तेमाल हुआ है इसमें, तो काफी बड़ा रैकेट है ये। सर अनुमानित कितने करोड़ का कहा जाए? 4.3 करोड़ हमने बताया अंदाजन, बाकी तो और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये जो है सो और इसको हम डिटेल में जाएंगे, और भी रिकवरी हो सकती है। और अभी तो इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन का, हम बाकी चीज में जब जाएंगे, इसके अकाउंट्स में जाएंगे, कंपनी डिटेल में जाएंगे, तो हमें और भी बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से जाली नोटों की नकल और पुनर्पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले अत्याधुनिक उपकरणों की भारी मात्रा बरामद की गई है, जिनमें शामिल हैं 1. हैंडहेल्ड इंकजेट प्रिंटर, 2. कारतूस और स्टील प्लेट, 3. टेपिंग सामग्री सीलिंग मशीनें, 4. थिनर, रसायन, ग्लू गन, 5. नकली लेबल रोल और बारकोड स्टिकर, 6. बरामद खाद्य पदार्थों की कुल मात्रा 43,762 किलोग्राम, 7. बरामद पेय पदार्थों की कुल मात्रा 14,665 लीटर, 8. स्नैक्स, चॉकलेट, बिस्कुट, वेफर्स, कैंडी, चिप्स 6,047 किलोग्राम, 9. केचप, सॉस, सिरका, मेयोनेज 23,050 किलोग्राम। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की विशेष रिपोर्ट।